दिल्ली से बड़ी खबर है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय निरीक्षण कर रहे हैं। दरअसल पूर्वी पीतमपुरा के जीपी ब्लॉक में पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। यहां एंटी डस्ट कैंपेन के तहत ही निरीक्षण करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यहां पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एंटी डस्ट कैंपेन को और तेजी से आगे बढ़ाने का आज से सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी जानकारी पर्यावरण मंत्री ने पहले ही साझा की थी। कई और 21 सूत्री प्लान के तहत अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं इंटरनेशनल प्लान के तहत, जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ ही सबसे बड़ा मकसद है प्रदूषण से मुक्ति दिलाना और प्रदूषण का स्तर लगातार मेंटेन रहे, वो न बढ़े, लोगों को दिक्कत ना आए। इस ओर सरकार का प्रयास चल रहा है और इसी कड़ी में खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और वो पूर्वी पीतमपुरा के जीपी ब्लॉक पे पहुंचकर ये देख रहे हैं कहीं कोई कंस्ट्रक्शन साइट अगर है तो वहां क्या नियमों का ख्याल रखा जा रहा है, निर्माण कार्यों को लेकर के जो नियम कायदे तय किए गए हैं क्या उसका वहां पर पालन किया जा रहा है। इन तमाम बातों की जानकारी खुद वो फील्ड में उतर करके ले रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसा कि पर्यावरण मंत्री की तरफ से जानकारी साझा की गई थी कि आज से एंटी डस्ट कैंपेन को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वो खुद इसी कड़ी में अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। आज का ही जो मौसम विभाग का अनुमान है कि अब तेजी से टेम्परेचर डाउन होने वाला है, तो ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ेगी तो जो पोल्यूशन के कण जो हवा में वायुमंडल में फैलते हैं वो नीचे आएंगे और इसीलिए उस समय जब मौसम प्रतिकूल होता है तो हमारे पास एक ही हथियार है कि जो सोर्स हैं, चाहे डस्ट पोल्यूशन के लिए हो, चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग हो, इसको कैसे कम किया जाए। उसी अभियान को सरकार लेकर के आगे बढ़ रही है। जो गाड़ियां पोल्यूशन फैलाने वाली घूम रही हैं उन पे अब सख्ती की जरूरत है। सरकार अब उन पे सख्ती करेगी। जो जगह जगह बायोमास बर्निंग होती है उस पर सरकार सख्ती करेगी, क्योंकि अगर हम सोर्स को, मौसम को तो नहीं हम बदल सकते, लेकिन सोर्स को लिमिट करना ये हमारी रणनीति है, जिसके तहत सरकार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है। 7 अक्टूबर से जब हमने अभियान शुरू किया तो कई जगह पे हमने औचक निरीक्षण किया जहां पर पाया गया कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और डस्ट पोल्यूशन हो रहा है। आज से पूरे दिल्ली में इस अभियान को तेज किया गया है। जगह जगह निरीक्षण का अभियान शुरू हुआ है। मैं यहाँ पीतमपुरा में ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का हॉस्टल बन रहा है, यहाँ पर तिवतिया जो है कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड काम कर रही है, यहाँ निरीक्षण करने आया हूँ और हमने देखा कि यहाँ पर भी केवल आंशिक रूप से नियमों का पालन हो रहा है। उसको देखते हुए 50,000 रुपए का जो है जुर्माना जो है डीपीसीसी की तरफ से तिवतिया जो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है इनके ऊपर लगाया गया है और इनको 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। अगर ये इस नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आगे और पेनाल्टी बढ़ाई जाएगी। तो 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पर सरकार काम कर रही है और एंटी डस्ट कैंपेन के तहत आज से बहुत तेजी से इस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में खुद पर्यावरण मंत्री सड़क पर उतर आए हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दिवेश जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। दिवेश, हमने जिस तरीके से पीतमपुरा की तस्वीरें देखी हैं और गोपाल राय खुद यहां पहुंच करके साइट का निरीक्षण कर रहे हैं, ये बताता है कि सरकार बहुत ठोस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है प्रदूषण के स्तर को मेंटेन करने में। देखिए, बिल्कुल सरकार की कोशिश यही है कि हर साल जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं वो इस साल ना हो और ऐसे में इस बार सर्दियों से पहले ही सरकार कोशिश में जुट गई है कि जो विंटर एक्शन प्लान बनाया गया उसके तहत काम किया जाए। दिल्ली के जो लोग हैं उनको अवेयर रखा जाए प्रदूषण को लेकर और ऐसे में ही 21 पॉइंट जो है विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार ने तैयार की है। एंटी डस्ट कैंपेन भी एक उसी का हिस्सा है और उसी के तहत दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो लगातार उसको लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले 2 कंस्ट्रक्शन साइटों पर उन्होंने निरीक्षण किया था जहां पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। दरअसल एंटी डस्ट कैंपेन के तहत सरकार ने 14 जो नियम है वो बनाए गए हैं। अगर उनको नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। आज भी कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण करने पहुंचे थे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दरअसल नियमों का उल्लंघन होने पर यहाँ पर भी जो है ये पीतमपुरा में स्थित है और 50,000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया गया है। दरअसल सरकार की कोशिश यही है कि लोग अवेयर हो, जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर भी जो लोग काम कर रहे हैं
वो भी अवेयर हों। साथ ही साथ इसके जरिए ये कोशिश होती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो धूल है वो ना उड़े, वो भी एक बड़ा कारण है दरअसल प्रदूषण का। और ऐसे में कोशिश यही है सरकार की कि इस तरह का प्रदूषण जो है दिल्ली में ना हो और जिससे लोगों को स्वच्छ साफ हवा मिल सके। और वहीं दूसरी तरफ आज से जो है दिल्ली में जो पटाखे हैं वो भी पूरी तरह से बैन कर दिए गए। इसके पीछे भी सरकार की जो मंशा है वो यही है कि जो पटाखों से जो प्रदूषण होता है वो ना फैले। अक्सर आपने भी देखा होगा जैसे ही दिवाली की अगली सुबह होती है तो हवा में जो है पूरी तरह से धुंध नजर आती है। तो ऐसे में सरकार की इस बार कोशिश यही है कि दिवाली से पहले और सर्दियों के शुरुआत से पहले सरकार अलर्ट मोड पर रहे और कोशिश करे कि जो जो प्रदूषण के कारण हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। दरअसल दशहरा के बाद भी आपने स्थिति देखी कि हल्का जो प्रदूषण है यानी कि खराब श्रेणी में AQI का जो लेवल है वो पहुंच गया। तो ऐसे में सरकार अब कोशिश तेज कर दी है कि विंटर एक्शन प्लान के तहत जो है सरकार जो काम कर रही है 21 पॉइंट जो बनाए गए हैं उनके तहत तेजी से काम किया जाए और जो प्रदूषण के कारण होते हैं उन पर लगाम लगाई जा सके, जिससे कि दिल्ली वासियों को साफ हवा मिल सके। और जो हर साल की जो परिस्थिति होती है अक्सर देखा गया कि जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है तो एक धुंध की चादर जो है आसमान में छा जाती है और इससे काफ़ी दिक्कत बुजुर्गों को भी होती है, बच्चों को भी होती है। और ऐसे में कोशिश यही है कि दिल्ली वासी इस बार साफ स्वच्छ हवा में सांस ले सके। तो इसी के तहत लगातार पर्यावरण मंत्री जो औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइटों पर जा रहे हैं एंटी डस्ट कैंपेन के तहत। और ये जो कैंपेन है पूरे 1 महीने चलाया जाएगा और दरअसल इसीलिए पटाखों पर भी बैन लगाया गया दिवाली से पहले और दिवाली के बाद। दिवाली वाले दिन बड़ी संख्या में जो है पटाखे है, ये जाहिर सी बात है कि बड़ा अभियान है ये। खुद तो सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन ये संभव सफल 100% हो पाएगा जब अलग अलग वर्गों को भी जोड़ा जाएगा इस अभियान, इस 21 सूत्रीय कार्यक्रम में। इस दिशा में क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि सभी वर्गों को इसके लिए अवेयर किया जाए कि वो भी अपना योगदान दें स्वतः? देखिए बिल्कुल, ये जो तमाम कंस्ट्रक्शन साइट हैं जो इनके काम करने वाले हैं, ठेकेदार हैं या मालिक हैं, उनके साथ भी हाल ही में एक बैठक की गई थी। उनको भी जागरूक किया गया था कि कौन कौन से वो 14 नियम हैं जो सरकार ने निर्धारित किए हैं कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर उन नियमों का पालन करना है। और इसी के तहत जो है एक ग्रीन दिल्ली ऐप जो है दिल्ली सरकार की तरफ से बनाई गई है आम लोगों के लिए। अगर उनको कहीं लगता है कि वहाँ पर डस्ट उड़ रही है तो उस साइट पर जाके, उस ऐप पर जाके एक फ़ोटो खींचकर आप अपलोड कर सकते हैं लोकेशन के साथ, तो वहाँ पर भी कार्रवाई की जाएगी। ओपन बर्निंग होती है तो उसके लिए भी आप ऐप पर डाल सकते हैं कि ओपन बर्निंग जो है दिल्ली के इस इलाके में हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है सरकार की तरफ से की गई है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, मैसेज के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली में अलग अलग जगह छोटे छोटे कैंपेन चलाए जा रहे हैं जिससे लोग जागरूक रहें प्रदूषण को लेकर, इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे कि पॉल्यूशन फैले। और सरकार की कोशिश और मंशा यही है कि किसी भी तरह जो है प्रदूषण पर लगाम लग सके। और आर्टिफिशियल रेन की भी इस बार बात की जा रही है कि अगर जरूरत पड़ती थी और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि प्रदूषण ज्यादा हो गया है दिल्ली में, तो आर्टिफिशियल जो रेन है वो दिल्ली में करा ली जाए। इसके लिए दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो 2 बार जो है पत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिख चुके हैं। हालांकि जवाब अभी तक उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन इन सब के जरिए कोशिश यही है सरकार की। क्लाउड सीडिंग पर किस तरीके की सहमति बनती है, जो कि बहुत कारगर साबित नजर आया है सरकार के दावों के तौर पर। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ने की दिशा में ग्रीन ऐप का जो जिक्र आपने किया है, एक ऐप ऐसा लॉन्च किया गया है, इस दिशा में मुझे लगता है कि सरकार को इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए इस ऐप के जरिए। तब सहभागिता और ज्यादा बढ़ सकती है, संभावना उसकी और बढ़ेगी, चाहे टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए आपका देवेश।